Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to our sociology classes here. Today we are going to discuss the characteristics of social stratification. Characteristics of social stratification, ठीक है. आप घबराना नहीं, मैं यहाँ पे हूँ अभी, आबिद सर यहाँ पे, डोंट वरी. तो I will complete this syllabus of the whole paper, ठीक है. तो I will manage time. मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि I will try to manage time, ठीक है. तो let us discuss characteristics of social stratification. Characteristics of social stratification. Social stratification हमने डिस्कस किया था कि social stratification किसे कहते हैं. Social stratification simply we can say that जो सोसाइटी है उसको डिवाइड करना इंटू डिफरेंट स्ट्रेटास, ठीक है. चाहे ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेस ऑफ इनकम, ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ठीक है. उस चीज़ को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज आर आल्सो द फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन क्या है इसको हम अच्छी तरह जान पाएंगे मगर जब हम उसके फीचर्स को बयान करेंगे, जब हम उसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो सिंपली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कम टू द मेन टॉपिक. ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स या डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय एमिनेंट स्कॉलर्स और सोशियोलॉजिस्ट्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. जो पहला कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, ठीक है. यूनिवर्सल हम किसे कहते हैं? यूनिवर्सल मीन दैट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, वर्ल्ड में किसी भी जगह हो, ठीक, राइट. हर किसी जगह, आप अमेरिका में चले जाओ, आप यूरोप में चले जाओ, आप किसी भी जगह, एशिया जो भी है, वट और किसी कंटिनेंट पे चले जाओ, यू विल फाइंड दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक. तो इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल कहते हैं. यूनिवर्सल मीन जो हर जगह हो, ठीक. बस फर्क ये है कि यहाँ पे एक जो स्ट्रेटिफिकेशन का बेस है एक हो सकता है और बाकी मुल्कों में अलग हो सकता है. दस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल हम किसे कह सकते हैं कि जो हर किसी जगह एग्जिस्ट हो जाए, जो हर किसी जगह प्रेजेंट हो, ठीक. देयर इज नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड विच इज फ्री फ्रॉम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट नहीं है. आप एंशिएंट सोसाइटी को देखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट. आप मिडिवल सोसाइटीज को देखिए, वहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट. आप मॉडर्न सोसाइटीज को देखिए, वहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट. खाली जो फॉर्म है, तरीका है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, वो चेंज हुआ है, ना कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन खत्म हुई है, ठीक है. तो मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी. नो डाउट हमने इससे वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट इन अर्लियर लेक्चर कि जो मॉडर्न खाली फॉर्म जो बदली है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं बदला है. डिवीजन स्टिल is persisting, still existing in our society. Division on the basis of caste, division on the basis of class, division on the basis, बस खाली ये चीज है. पहले सोसाइटीज में एक डिवीजन करने का तरीका एक था, उसकी बेस एक थी, और आजकल के जमाने में जो इन मॉडर्न सोसाइटी डिवीजन करने का, लोगों को स्ट्रेटस में रखने का तरीका एक है, ठीक है. या लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ बिल्कुल कास्ट रख सकते हैं, ठीक है. खाली इसीलिए बिल्कुल डिफरेंट जो स्ट्रेटिफिकेशन, प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन जो है ना डिफर हो रही है, ठीक. इट इज वर्ल्ड वाइड फिनोमेना. जब हम वर्ल्ड वाइड कहते हैं इट मींस इट इज यूनिवर्सल, ठीक है. जो हर जगह एग्जिस्ट हो रही है, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो, वर्ल्ड में हर किसी, वर्ल्ड में बिल्कुल वर्ल्ड में किसी भी जगह आप जाइए, यू विल गेट अ स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है. You will get that people are divided into different strata, into different layers on the basis of income, on the basis of prestige, power, wealth, caste, etc. ठीक. According to Sorokin, इसी बेस पे Sorokin ने कहा है कि all permanently organized groups are stratified. जो lesser more permanent groups है, ठीक है, तो उनमें ये stratification पाई जाती है, Sorokin ने कहा है, ठीक. तो वी कैन से दैट दिस इज फर्स्ट फीचर. एक करेक्ट, एक छोटा मोटा सा बिल्कुल फीचर है किस चीज का? स्ट्रेटिफिकेशन का, कि स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल. नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल. स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल. देखिए, अगर जैसे वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, देखिए कि अगर बायोलॉजी, अगर कोई कमजोर है, अगर कोई मेल है, अगर कोई फीमेल है, अगर कोई जो भी है, व्हाइट है, ब्लैक है, इट इज बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, इट इज बिकॉज ऑफ नेचर. नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मगर अगर कोई पुअर है, अगर कोई इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर है, ठीक है, या अगर किसी की स्टेटस ज्यादा और किसी की स्टेटस कम है, ठीक है, या किसी का वेल्थ ज्यादा है, किसी का वेल्थ कम,
इसके लिए सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए सोशल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल। किस बुनियाद पे कह सकते हैं? सिंपली कि बायोलॉजिकली, नो डाउट, बायोलॉजिकली एक इंसान, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा, दीज आर बायोलॉजिकल फिनोमेना, दीज आर फॉर दीज थिंग्स बायोलॉजी इज रेस्पॉन्सिबल। मगर इसके अलावा क्या है? बाकी जो इनइक्वालिटीज है, बाकी जो बिल्कुल यहाँ पे हमें डिफरेंस नजर आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, किसने इस चीज को क्रिएट किया? इट इज द सोसाइटी व्हिच इज क्रिएटिंग दिस थिंग। इट इज द मेंबर्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु आर कंसीडरिंग सम पीपल एज इंफीरियर, सम पीपल एज सुपीरियर, ठीक है। तो यहां पे वी कैन से दैट इट इज ट्रू दैट बायोलॉजिकल क्वालिटीज डू नॉट डिटरमाइन वन सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। कोई मेल है, कोई फीमेल है, इट इज बायोलॉजी। इस पे हम कहां मानेंगे सुपीरियर इंफीरियर एटसेट्रा जो भी है? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, एज के हिसाब से इसको हम कहां सुपीरियर इस बेसिस पे मानेंगे? तो समझने की सलाह किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, ठीक है। नो डाउट दीज थिंग्स इस बेसिस पे, या स्ट्रेंथ, कोई स्ट्रांग होता है, कोई कमजोर होता है, इस बेसिस पे बिल्कुल हम, हाँ, नो डाउट दीज थिंग्स आल्सो मैटर, दिस थिंग्स आल्सो मैटर, ठीक है। कुछ चीज का होना या ना होना, इट मैटर्स अ लॉट। अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान के पास सेहत हो तो इट मीन्स दैट पर्सन इज वर्दी, वो काम कर सकता है। अगर किसी के पास सेहत नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है, तो वो वर्दी नहीं है, ठीक है। ये चीज टू सम एक्सटेंट जो एज है, सेक्स है, इंटेलिजेंस है एंड स्ट्रेंथ है, इस बेसिस पे भी बिल्कुल स्टेटस या डिटरमाइन हो सकती है, स्टेटस ऊपर नीचे हो सकती है, मगर उतना ज्यादा नहीं जितना सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इतना सोशल डिफरेंटेशन ज्यादा मैटर नहीं रखता है जितना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रखता है। क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम इनइक्वालिटीज है, जितनी भी सोसाइटी में, समाज में हमारी इनइक्वालिटीज है ना, उनको सबसे ज्यादा जो है ना कारण, जो रीजन है प्रोड्यूस करने का, वो सोसाइटी ही रेस्पॉन्सिबल हम ठहरा सकते हैं कि सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल, सोसाइटी इज डिवाइडिंग द पीपल इनटू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि इट इज ट्रू दैट बायोलॉजिकल क्वालिटीज डू नॉट डिटरमाइन वन सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। मगर जब हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्ट या बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है ना, उस बेसिस पे हम किसी को सुपीरियर इंफीरियर नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। मगर फिर सुपीरियर इंफीरियर कौन क्रिएट, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कौन क्रिएट कर सकता है? इसके लिए कौन चीज रेस्पॉन्सिबल? इसके लिए वही पीपल आर रेस्पॉन्सिबल, सोसाइटी इज क्रिएटिंग दिस थिंग। Then we can say that stratification is social because क्योंकि it is produced by the society, it is the social creation, it is constructed by the society through its members rather than जो biological differences है, biological differences are by nature, उसके लिए biology responsible, उसके लिए nature responsible है। जैसे मैंने आपको कहा, कोई white है, कोई black है, कोई male है, कोई female है, it is because of nature। कोई बिल्कुल woman है और man है, this is gender inequality, this is social stratification and it is created by the man, it is created by the society, ठीक है। तो इस चीज को हम कह सकते हैं that then we can say that social stratification is social, but one's property, power, experience, character, personality, caste, education, etc. are found to be more important than biological qualities. बायोलॉजिकल क्वालिटीज को मद्देनजर, नो डाउट, उस बेस पे भी बिल्कुल हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, थोड़ा स्टेटस ऊपर नीचे जा सकते हैं, मगर जो उनसे स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जिन पे हम स्ट्रैटिफिकेशन, जो स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बेस है ना, वो है हमारी सोसाइटी में प्रॉपर्टी, वो है हमारी सोसाइटी में पावर, एक्सपीरियंस, कास्ट, एजुकेशन एटसेट्रा आर फाउंड टू बी द मोर इंपॉर्टेंट देन बायोलॉजिकल क्वालिटीज। क्योंकि ये जो फैक्टर्स है, these are responsible, these are the basis for creating social inequalities, for creating social stratification in our society. These things produced and at the same time reproduced the social stratification. Hence, stratification is social. फिर क्या कह सकते हैं हम कि stratification is social? Then it is fine. In nature, ठीक है, stratification is social in nature. ये कह सकते हैं हम। इसके अलावा it is ancient. Stratification is नेक्स्ट इज दैट स्ट्रैटिफिकेशन इज एंशिएंट। ये आज का नया फिनोमेना नहीं है, जब से सोसाइटी बनी हुई है ना, जब हम हंटर्स एंड फ्रूट गैदरर्स थे, जब हम बिल्कुल माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक इंसान, तब से ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन चली आ रही है।
जो वुमेन है उसको घर का रोल दिया गया और जो मैन है उसको हंटिंग का रोल दिया गया। तो इस बेस पे इट इज नॉट ए न्यू फिनोमेना बट इट इज एन एंशिएंट, it is an ancient phenomena. Stratification system is very old. It was present even in primitive societies also. ठीक है, primitive societies में भी बिल्कुल जो हमारे primitive societies थे, पहले societies हुआ करते थे, ठीक है, उनमें भी stratification present था. Then we can say that it is ancient. In almost all the ancient civilizations, the differences between the rich and poor, powerless and powerful existed. जब हमें ये दिख रहा है कि एंशिएंट सोसाइटीज में, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में देयर वर आल्सो डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, पावरलेस एंड पावरफुल इन आवर सोसाइटी, या वहां पे एग्जिस्ट ये चीजें हो रही थी, फिर हम कह सकते हैं ना इस चीज को कि एंशिएंट, इट इज एंशिएंट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज एंशिएंट देन, ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेटो, कॉटलिया, ठीक है, इवन एम्फेसिस वाज गिवन to political, social and economic inequalities. Social inequalities कहाँ पे कि प्लेटो के दौर में भी बिल्कुल जो पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ करता था, जाहिर सी बात है उसका स्टेटस अच्छा माना जाता था. सोशली समाज में जिसकी चलती थी उसको स्टेटस था. इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग था बिल्कुल उसको वहाँ पे इज्जत थी, उसको वहाँ पे बिल्कुल जो है ना अपर स्टेटस से सुपीरियर माना जाता था. ठीक है, इस बेस पे देन वी कैन कंक्लूड दैट जो स्ट्रैटिफिकेशन है इट इज एन एंशिएंट फिनोमेना. ठीक है, ये नया नहीं है, बस खाली स्ट्रैटिफिकेशन की फॉर्म जो इसकी बेस है ना वो चेंज हो गई है, उसमें नई चीज़ें आ रही है. ठीक है, सच एज क्लास, बाकी चीज़ें तो, मगर जो स्ट्रैटिफिकेशन एज सच फिनोमेना वो सेम, वो वही है. ठीक है, वो वैसे ही चलता आ रहा है. इट इज डाइवर्स, इट इज हैविंग, इट इज इन डाइवर्स फॉर्म्स. स्ट्रैटिफिकेशन हम खाली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास पे नहीं कह सकते हैं, क्लास पे नहीं कर सकते हैं ये चीज़ कि ये इन्फीरियर है और ये सुपीरियर, सॉरी ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है. इस बेस पे खाली क्लास पे हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि देयर आर आल्सो अदर मीन्स, अदर बेसिस सच एज कास्ट, सच एज जेंडर, सच एज पावर, सच एज प्रेस्टीज, ठीक है, स्टेटस इन द सोसाइटी. तो इन सारे फैक्टर्स को बिल्कुल हम बेस बना सकते हैं. देन वी कैन से दैट कि जब बहुत सारे फैक्टर्स पे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स के जरिए, देन इट इज डाइवर्स इन नेचर. डाइवर्स मीन्स मुख्तलिफ होना. इसके जो फॉर्म्स है, इसके जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ है. कभी कभार किसी सोसाइटी में ऑन स्ट्रैटिफिकेशन होगी मगर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, स्ट्रैटिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, स्ट्रैटिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, स्ट्रैटिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ पावर, स्ट्रैटिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज. तो इट मे हैव डाइवर्स फॉर्म्स. ये अलग अलग इसकी बेस हो सकती है स्ट्रैटिफिकेशन की. ठीक है, दैट इज व्हाई वी से दैट वी कैन से इट इज हैविंग डाइवर्स फॉर्म्स. ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आर नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल सोसाइटीज. हर एक सोसाइटी में बिल्कुल यूनिफॉर्मली. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स. यहां पे इन इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, ज्यादातर कास्ट को अगर हम देखेंगे, यहां पे कास्ट एक फैक्टर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, बेस है जिस बेस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रहे हैं, जिसके जरिए हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास. हो सकता है जो यूरोपियन सोसाइटी में आप चले जाइए वहां पे कास्ट सिस्टम है नहीं, वहां पे क्या है, एस्टेट सिस्टम में लोगों को डिवाइड किया गया है. एस्टेट वहां पे बेस है. या और किसी पे जगह जाइए वहां पे इनकम बनेगी, और किसी जगह जाइए वहां पे जेंडर बनेगा. ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जरिए. ठीक है, तो देन वी कैन से दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड क्लास, कास्ट, एस्टेट आर द जनरल फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है, क्लास, कास्ट एंड एस्टेट सिस्टम जो है ना आर जनरल या बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसके जरिए, जिसको बेस बना के हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं इन मॉडर्न सोसाइटीज. ठीक है, इन इंडिया a special type of stratification in the form of caste is found. जैसे मैं आपको कह रहा था कि इंडियन सोसाइटी में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, कास्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ कास्ट. यूरोप में कास्ट है ही नहीं, कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस कास्ट सिस्टम वहाँ पे है ही नहीं. वहाँ पे एस्टेट सिस्टम है, वहाँ पे बिल्कुल हमें मिलेगी, वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, मगर ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेट सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेट सिस्टम, यहाँ पे क्लास है उनका. ठीक है, तो सिंपल वी कैन से दैट इसी तरह से जो एंशिएंट आर्यनस है वाई डिवाइडेड इनटू वर्नास, वर्नास के बेस पे बिल्कुल लोगों को डिवाइड किया गया था. वहां पे द ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास जो है. एंशिएंट ग्रीक्स वाई डिवाइडेड इनटू फ्रीमैन एंड स्लेव्स.
मास्टर्स एंड स्लेव्स कहां पे? एंशिएंट ग्रीक्स में। इट मीन्स दैट अलग अलग फॉर्म है इनकी, किसकी? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। इसी के साथ रोमन जो है ना, वहां पे बिल्कुल पूरे पॉपुलेशन को 2 क्लास में डिवाइड किया गया था। बिल्कुल यहाँ पे पार्टिशंस एंड प्लेबियंस। सिंपली दिस वाज अ क्लास ऑफ रिच पीपल, दिस वाज अ क्लास ऑफ पुअर पीपल। सो चाहे रोम में जाओ, चाहे ग्रीक्स में जाओ, चाहे इंडियन सोसाइटी में चले जाओ, तो एवरीवेयर यू विल फाइंड स्ट्रैटिफिकेशन, मगर फॉर्म विल बी डिफरेंट। जो तरीका, जिस तरीके से एग्जिस्ट हो रही है हमारे समाज में, दैट विल डिफर फ्रॉम one society to another society. Thus we can say that. So every society, past or present, big or small, is characterized by diverse forms of social stratification. चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, पास्ट की सोसाइटी हो, प्रेजेंट की सोसाइटी हो, हर जगह आप बिल्कुल स्ट्रैटिफिकेशन देख सकते हैं। खाली इसकी फॉर्म है, तरीका, जो बेस है ना, वो बदल जाता है ना, कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बदल जाता है। इट इज प्रेजेंट, ठीक है, इन ईच एंड एवरी सोसाइटी। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल। बिल्कुल इसके नताइज होते हैं, ठीक है। वो नताइज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट इज लाइफ चांसेस एंड अनदर वन इज लाइफस्टाइल। जो लोग अमीर है, जो लोग कास्ट में अपर है, वो लाइफस्टाइल उनका अलग होता है, लाइफ चांसेस उनका अलग होता है, उनको मौका अलग मिलता है, ठीक है। लाइफ चांसेस उनके डिफरेंट होते हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी पसंद करते हैं, गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल जो लोअर कास्ट है या लोअर पीपल है, पुअर पीपल है, वो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, वो प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या इतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता उनका जितना बिल्कुल अपर क्लास का होता है, जितना अपर कास्ट का होता है, जितना अपर एस्टेट का होता है, ठीक है। देन वी कैन से दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज कंसीडर्ड, बिल्कुल इट इफेक्ट इट मेक्स एन इन्फ्लुएंस, ठीक है, या इट इज हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफस्टाइल, ऑन द लाइफ चांसेस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो the members of a class have similar social chances है, but the social chances vary in every society. हर एक सोसाइटी में ये social chances vary होते हैं, ठीक है। It includes chances of survival, good health, good physical and mental health, opportunities for education, chances of obtaining justice, marital conflict, separation and divorce. जाहिर सी बात है, जो सोसाइटीज ऐसी होंगे जहाँ पे एक इंसान को सोशल चांसेस अच्छे मिलेंगे, जहाँ पे एक इंसान को फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, बाकी चीज़ होगी, वहाँ उस सोसाइटी के जो लोग हैं ना, वो सर्वाइव अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो गुड होगा, वो अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज अच्छे होंगे, एजुकेशन के चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जस्टिस बिल्कुल अच्छे होंगे, जहाँ पे बिल्कुल क्या सोशल चांसेस मिलेंगे लोगों को, जहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे लोगों को, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट सोसाइटी जहाँ पे ये चीज़ें प्रिवेल नहीं कर रही है। लास्ट इज दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। social stratification and social mobility. Social stratification and social mobility कैसे, how is it possible? Social stratification and social mobility, देखिए, social mobility refers to the movement within the social structure from one social position to another. इसी को हम social mobility कहते हैं ना, कि एक स्ट्रक्चर से या एक बिल्कुल पोजीशन आपको हो, उस पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज कर लेना और दूसरे पोजीशन में चले जाना, एक पोजीशन अपनी पोजीशन चेंज कर लेना और दूसरी पोजीशन में चले जाना, ठीक है, या बाकी जो भी है अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। मगर सोशल मोबिलिटी किसको आते हैं? चेंज को, तब्दीली को, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, अपनी स्टेटस को चेंज कर लेना, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इट मीन्स चेंज इन स्टेटस, अपनी स्टेटस चेंज कर लेना। मैं अभी स्टूडेंट था, मैंने मेहनत की, मैं टीचर बना, मैं मेहनत करूंगा, मैं प्रिंसिपल बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टर बनूंगा, तो अपनी स्टेटस, इसको हमको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। मैं अभी तक गरीब था, अब मैंने मेहनत की, मैं अमीर बन गया, ठीक है। तो इस चीज से बिल्कुल हम क्या, इसको हम चेंज कह सकते हैं सोशल मोबिलिटी को, ठीक है, जो स्टेटस में एक इंसान चेंज लाता है। ऑल सोसाइटीज प्रोवाइड सम अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल मोबिलिटी। हर एक सोसाइटी में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज होते हैं, मौके होते हैं बिल्कुल, जिसके जरिए एक इंसान क्या अपनी स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या सोसाइटी ने रखी है, अगर कोई गरीब है तो गरीब को भी अपॉर्चुनिटी रखी है कि आप अमीर बन सकती हो, आप मेहनत करो, आप बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करो, आप बाकी चीज़ मेहनत करो, कंपनी जो है ना, कंपनी को स्टैंड करो या किसी कंपनी में हिस्सा लो, काम करो, आप अमीर बन सकती हो, ठीक है। तो यू विल रेज योर पोजिशन, बट द सोसाइटी डिफर फ्रॉम ईच अदर टू एक्सटेंट इन विच इंडिविजुअल्स कैन मूव फ्रॉम वन क्लास और स्टेटस लेवल टू अनदर। बिल्कुल किसी सोसाइटी में कम टाइम लगता है, किसी सोसाइटी में ज्यादा टाइम लगता है मूव होने में, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, या सोशल मोबिलिटी प्रोसेस से गुजरने को, ठीक है। इट इज सेड दैट, लास्ट पॉइंट इज दैट, इट इज सेड दैट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सोशल मोबिलिटी द मोर ओपन द क्लास स्ट्रक्चर। जब जितनी ज्यादा सोशल मोबिलिटी होगी किसी स्ट्रक्चर में, इट मीन्स दैट इतना ओपन है क्या क्लास सिस्टम,
ठीक है, मोर ओपन द क्लास स्ट्रक्चर विल बी, ठीक है। द नेचर, फॉर्म्स एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सोशल मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, किस टाइप की स्ट्रैटिफिकेशन होगी, इट डिपेंड्स ऑन दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास, नो डाउट क्लास ऑन द बेस ऑफ क्लास देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन, हमारी सोसाइटी में क्लास में कोई भी इंसान जो है ना बिल्कुल अपनी पोजीशन हासिल कर सकता है। तो थैंक यू सो मच।